हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे सैलरी और सैलरी में पढ़ेंगे रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस क्या होता है हमने आपको पीछे पहले बताया था परक्यूटीज में कि रेंट फ्री हाउस वो होता है कि जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइयों को कोई घर प्रोवाइड करता है और उसका वैल्यूएशन इनकम टैक्स के लिए अगर किया जाता है तो उसे कहते हैं रेंट फ्री हाउस। यानी रेंट, यहाँ पर हम सीखेंगे कि रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन सैलरी हेड के लिए कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम आज आपको हम बताएंगे। सबसे पहले रेंट वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन दो तरह के पहले ये टू टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग होती है। पहला आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कोई फर्निश हाउस प्रोवाइड किया गया हो तो उसका इनकम टैक्स के लिए जो वैल्यूएशन करते हैं उसका रूल ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कंडीशन में अनफर्निश्ड हाउस का जो वैल्यूएशन होगा वो होगा लाइसेंस फीस आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी गवर्नमेंट द्वारा जो उनके लिए डिक्लेयर किया गया हो वही रेंट जो है, जो भी उसका वैल्यूएशन डिक्लेयर किया गया हो गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और उनके लिए जो उनके घर का वैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है वही अनफर्निश्ड से हाउस की जो है वैल्यूएशन मानी जाती है। अगर फर्निश हाउस है, फर्निश हाउस का मतलब ये होता है कि उसको घर के अलावा फर्नीचर भी अगर प्रोवाइड किया गया हो तो उसे कहते हैं फर्निश हाउस। अनफर्निश वो होता है कि केवल आपको घर दे दिया जाए, उसमें कोई फर्नीचर की व्यवस्था ना हो, तो उसे यानी खाली रूम प्रोवाइड किया जाए, घर प्रोवाइड किया जाए, तो उसे कहते हैं अनफर्निश्ड हाउस। अगर हमारा टोटल फर्निचर हाउस का वैल्यूएशन निकालना अनफर्निश्ड के लिए ये है कि जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए वो हम अमाउंट अनफर्निश्ड हाउस के मानते हैं। अगर उसे फर्नीचर भी दे रखा हो एम्प्लॉयर ने तो ऐसे कंडीशन में जो उसे फर्नीचर दिया गया है उसकी जो कॉस्ट होगी उसका 10% उसमें ऐड कर देते हैं। जो जो हमारा वैल्यूएशन गवर्नमेंट ने किया है रूम का यानी घर का, उसमें जो है हम फर्नीचर के कास्ट का 10% ऐड कर देते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने उसे रेंट पे लेके दिया हो तो ऐसे कंडीशन में जो एक्चुअल रेंट का जो पेमेंट किया गया हो उसको ऐड कर देते हैं और जो आता है वो होता हमारा रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन, रेंट फ्री हाउस। लेकिन अगर इसमें से अगर इफ इम्प्लाई से कोई डिडक्शन इम्प्लाई पेड, यानी इस सुविधा के लिए रेंट फ्री हाउस, इस सुविधा के लिए जो भी एम्प्लॉय को देता है उसके लिए अगर उसके बदले में एम्प्लॉय से अगर कोई अमाउंट रिकवरी की जाती हो तो ऐसे कंडीशन में उस अमाउंट को घटा देते हैं। बाकी जो वैल्यूएशन जो अमाउंट बचता है वही रेंट फ्री हाउस के लिए वैल्यूएशन माना जाता है। ये होता है गवर्नमेंट के कंडीशन में। अगर एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट हो तो ऐसे कंडीशन में हमारा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो होगा वो दो होता है कि जो उसका एम्प्लॉयर है, यानी एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयर है वो दो तरह से घर प्रोवाइड कर सकता है, या तो एम्प्लॉयर का स्वयं का घर हो, एकोमोडेशन जो हो सेल्फ एम्प्लॉयर का हो, या दूसरा ये हो सकता है कि वो किराए पर लेकर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता हो। तो दोनों के लिए कंडीशन दोस्तों अलग अलग है। सबसे पहले यहाँ पर अनफर्निश्ड हाउस, जब जो एकोमोडेशन है वो एम्प्लॉयर को हो, एम्प्लॉयर का अपना हो, ओनरशिप अगर एम्प्लॉयर का हो तो उस कंडीशन में अनफर्निश्ड हाउस का जो वैल्यूएशन करेंगे वो पॉपुलेशन के आधार पर होता है। जहां पर 25 लाख से अधिक पॉपुलेशन हो वहां पर जो एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है उसका 50% ऑफ सैलरी, वो जो भी उसको अगर मान लीजिए 1 लाख अगर सैलरी मिलती है तो उसका 15% 15,000 रुपए इसका अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन माना जाएगा। कब? जब वहां की जनसंख्या 25 लाख से अधिक हो तब। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 25 लाख से कम हो और 10 लाख से अधिक हो तो ऐसे कंडीशन में जो
रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन होगा वो 10% ऑफ सैलरी होगा। यानी 1 लाख सैलरी है तो इस कंडीशन में 10% 10,000 रुपए ही उसका रेंट अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन होगा। तीसरी कंडीशन होती है लेस देन 10 लाख, यानी वहां की जनसंख्या 10 लाख से अगर कम हो तो ऐसे कंडीशन में 7.5% का जो है 1.5% ऑफ सैलरी, यानी अगर 1 लाख अगर सैलरी हो तो 7,500 रुपये उसकी वैल्यूएशन अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन मानी जाएगी। यानी जब एकोमोडेशन एम्प्लॉयर की हो और वो अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए देता हो, वैसे कंडीशन में 3 कंडीशन होंगी। अगर 25 लाख से जनसंख्या कम है वहां की तो 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच हो तो 10% ऑफ सैलरी, और 10 लाख से कम हो तो 7.5% यानी 7.5% ऑफ सैलरी मानी जाएगी। अब अगर उसे फर्नीचर भी दे रखा हो तो वैसे कंडीशन में जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था, इसमें भी लागू होता है 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट या और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर ने अगर एक्चुअल में जो रेंट पेमेंट किया हो वो अमाउंट लिया जाता है। अगर रेंट पर है तो एक्चुअल जो रेंट अमाउंट है वो लेंगे, अगर कुछ न दिया हो तो 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट को ऐड करेंगे, जो आएगा वो फ्री रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन माना जाएगा। लेकिन इसमें अगर एम्प्लॉय के द्वारा कुछ एम्प्लॉय से कोई डिडक्शन होता है यानी रिकवरी होती है तो उसको लेस कर देंगे, लेस पेड बाय एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय इसके लिए कुछ पैसे देता है यानी रिकवरी की जाती है एम्प्लॉय की सैलरी से, तो वो अमाउंट माइनस करने के बाद जो आएगा वो अमाउंट हमारा होगा रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन माना जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये आता है कि सैलरी क्या है। यहाँ पर जो लिखा है 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, तो इसके लिए जो सैलरी लिया जाएगा वो क्या होगा। तो यहाँ हमने आपको लिखा हुआ है कि सैलरी में बेसिक सैलरी ली जाएगी, बोनस लिया जाएगा, हाउस रेंट फ्री रेंट फ्री हाउस के वैल्यूएशन के लिए जो सैलरी होगी, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, ऑल टैक्सेबल अलाउंस, नॉन टैक्सेबल नहीं लिए जाएंगे, केवल टैक्सेबल अलाउंस एंड मॉनेटरी पेमेंट, यानी जो कैश में पेमेंट होता हो, अगर कैश में पेमेंट अगर कुछ होता हो तो वो भी इसके वैल्यूएशन के लिए सैलरी में ऐड करेंगे। यानी दोस्तों सैलरी जो होगी वो होगी बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, ऑल टैक्सेबल अलाउंस एंड मॉनेटरी पेमेंट, यानी कैश में कुछ पेमेंट हो रहा है तो ये सारे ऐड करके जो आएगा वो यहाँ वैल्यूएशन के लिए सैलरी के लिए लिया जाएगा। ये हो गया हमारा गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट में एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर्स। अब तीसरी कंडीशन आती है एकोमोडेशन टेकन ऑन हायर बाय एम्प्लॉयर्स, यानी ऐसे कंडीशन जब एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को हाउस जो प्रोवाइड करता है वो करता है किराए पर लेकर, यानी एम्प्लॉयर का खुद का हाउस नहीं होता, वो दूसरे से लेकर अपने एम्प्लॉय को देता है। तो वैसे कंडीशन में जो वैल्यूएशन होगी अनफर्निश्ड हाउस की, अनफर्निश्ड हाउस एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच ईवर इज लेस। यानी दोस्तों ऐसे कंडीशन में जब एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को हाउस प्रोवाइड करता है किराए पर लेकर, तो ऐसे कंडीशन में जो एक्चुअल रेंट एम्प्लॉयर पेमेंट करता है इस घर का वो अमाउंट या 15% ऑफ सैलरी, जो दोनों में से कम हो वो अमाउंट इसके लिए यानी रेंट फ्री हाउस के वैल्यूएशन के लिए लिया जाएगा। अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन वो माना जाएगा। बाकी सेम टू सेम अगर फर्नीचर दिया जाता है
तो फर्नीचर का जो कॉस्ट होगा 10% वो जोड़ेंगे, या रेंट जो अगर रेंट पर लेकर दे रहा हो तो रेंट अमाउंट लेते हैं, अगर रेंट ना हो तो ऐसे कंडीशन में 10% आप फर्नीचर कॉस्ट को ऐड करते हैं। उसके बाद जो आता है उसमें से अगर कोई एम्प्लॉय से अगर रिकवरी की जा रही हो अमाउंट, तो वो अमाउंट डिडक्ट कर देते हैं, माइनस करके जो फाइनल अमाउंट आता है जिसका बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलता है, वो अमाउंट ही रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन माना जाता है, जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल होता है। तो दोस्तों ये था रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन हम सैलरी हेड में कैसे करें। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।